नमस्कार, GS9 न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। माननीय चेअरमन सचिव साहेब, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, तालुका कन्नड, जिल्हा औरंगाबाद। मुशर्रफ खा वजीर खा, राहणार पिशोर, तालुका कन्नड, जिल्हा औरंगाबाद। मौजे करंजखेडा येथे आपल्या मार्केट कमिटी अंतर्गत निलाव करून शेतकऱ्यांची मका व इतर पिकाची खरेदी करण्याबाबत निवेदन देण्यात आले। बातमीदार असलम शेख, पिशोर। वरील विषयी विनंती अर्ज सादर करते की मौजे करंजखेडा जहागीर शिवारातील गट नंबर 545 मध्ये क्षेत्र 0.80 आर शेत जमीन असून मी एक शेतकरी सुद्धा आहे, परंतु मौजे करंजखेडा येथे आपल्या मार्केट कमिटी अंतर्गत निलाव मागील 2 वर्षापासून चालू होता, परंतु आता चालू वर्षी सदर ठिकाणी माल येत नाही, म्हणून ते निलाव बंद करण्यात आला व यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे व खाजगी व्यापाऱ्यांचा फायदा होत आहे। त्यामुळे सदरील अधिकारी व व्यापारी यांच्यावर कार्यवाही करणे आवश्यक आहे व पुरावा म्हणून माझ्या मोबाईल मध्ये दिनांक 25/11/2024 चा शेतकरी आवक मालाचा व्हिडिओ सुद्धा उपलब्ध आहे। सदर मालाची चौकशी करून पंचनामा करून आपल्या अधिकारी, कर्मचारी व व्यापारी यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी। सोबत त्यांनी 1000 शेतकऱ्यांचे हस्ताक्षर असलेले सहमती पत्र पण आहे। प्रतिलिपीमध्ये माननीय जिल्हाधिकारी व तहसीलदार साहेबांनी आमच्या अर्जाचा प्रतिसाद देऊन सदरील बाबींवर उचित कारवाई करावी असा संदेश दिला असून सुद्धा आजपर्यंत मार्केट कमिटीकडून आमच्या पत्राचा काही जबाब आलेला नाही, सदरील घटनेचा काही पंचनामा केला नाही। आम्ही बाजार समितीचे सभापतीला विचारणा केली असता कोण जिल्हाधिकारी, कोण तहसीलदार हे आमचे वरिष्ठ नाही, हे आम्हाला आदेश देऊ शकत नाही असा जबाब माननीय सभापतींनी GS9 चे पत्रकार असलम शेख व मुजाहिद अली लियाकत अली सय्यद, उपाध्यक्ष औरंगाबाद जिल्हा काँग्रेस कमिटी अल्पसंख्याक विभाग यांच्या समोर दिला। तरी आमच्या अर्जावर दखल घेण्यात आली नाही, तरी आम्ही शेतकऱ्यांसाठी न्यायालयाचा दार ठोठू व शेतकऱ्यांसाठी न्याय मागू व माननीय जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसू असा इशारा शेतकरी अर्जदार मुशर्रफ खा वजीर खा यांनी दिला आहे। के अंदर कोई चीज खत की बैग नहीं मिलती, उसको कोई दवाई नहीं मिलती, तो वो खुद के पैसे खर्चा करके कन्नड़ जाएगा, सिल्लोड जाएगा, वो चीज लाएगा। उसके घर के अंदर अगर उसके बच्चे बीमार हो तो वो चीज छोड़ेगा, क्योंकि शेतकरी का कोई माए बाप नहीं है। सब धन्य सेठों के, पॉलिटिक्स लोगों के, बड़े कॉर्पोरेटर लोगों के, सभी। शेतकरी का कोई नहीं है। शेतकरी के नाम पे वोट मांगे जाता, शेतकरी को बेवकूफ बनाया जाता, पर शेतकरी का कोई नहीं है। मैम तो इसी तकलीफ में, ये परेशानी में कुछ लोग हमारे पास आए थे और उन्होंने बोले जो 2 साल पहले मक्का का निलाव पद्धत जो बाजार समिति, कृषि समिति कन्नड़ ने चालू की थी, उसको वापस करो। फिर उसके ताल्लुक से मैंने जो तो एक पत्र दिया मैम तहसील को एक पत्र दिया। देखिए मैम, ये निवेदन दिया मैंने, उसका उसी है। उसकी एक परत मैंने कलेक्टर ऑफिस को दिया, उसकी एक परत मैंने जो है तो मार्केट कमेटी को दिया। तो मैम मेरे पास में कलेक्टर साहब का भी प्रतिनिधि में जो कार्रवाई करने का है उसका ये जवाब है मेरे पास में। ये कलेक्टर साहब के ऑफिस से जो आया मुझे, ये उसका जवाब है, ठीक है। उसके बाद में जो तहसीलदार साहब ने कार्रवाई करने का जो आदेश निकाले, ये उसका पत्र है, ये वो चीज आ चुकी है मेरे पास में। लेकिन तहसीलदार साहब का पत्र आ जाता है मेरे पास में कार्रवाई करने के लिए, जिला अधिकारी कार्यालय का पत्र आ जाता है मेरे पास में, लेकिन मार्केट कमेटी का कोई जवाब मेरे पास नहीं आता। अब ये मैं सचिव साहब के बोलता हूँ, सचिव साहब आप आइए, ये चीज चालू करो। सचिव साहब जो है तो तारीख देते हैं मुझे, आज करेंगे चालू, कल करेंगे चालू। और कलेक्टर साहब ने जो है तो एक प्रतिनिधि जो महाराष्ट्र लेवल पे जो बाजार समिति का नियंत्रण करता, उनको पत्र दिए। मैं वो ऑफिस पे भी जाके आया, तो वहां पर जो है तो मेरे सामने सचिव को, कन्नड़ बाजार समिति के जो सचिव है उनको मेरे सामने कॉल लगाया गया ऑफिस से और कहा गया कि ये मार्केट चालू करो, शेतकरी परेशान है। हम कलेक्टर ऑफिस जाके बैठे, 5-50 लोग जाके बैठे, शेतकरी इतने दुख में है, परेशानी में है, वहां बैठते जाके। उसके बाद में हम लोग तहसील में जाके बैठते, लेकिन सचिव जो मार्केट कमेटी का है वो बोलते ये चीज हमारे पॉलिटिक्स लोगों के पास, सचिव बोलते हैं पॉलिटिक्स लोगों के पास। जब आप कन्नड़ में कल गए तो कल आपको सचिव ने क्या बोला? सचिव साहब ने बोले मुझे सभापति से जाकर मिलना पड़ेगा। आप सभापति से मिले? हाँ जी हाँ, सभापति से हम मिले जाके। फिर आपको सभापति ने क्या बोला? सभापति महोदय ने ये बात बोले, देखो सभापति जो पद होता है, हाँ।
ये लोकतंत्र का पद है। लोगों ने जो उनको है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मतदान का हक दे हुए है, लोकतंत्र की ताकत है ये चीज के ऊपर बैठे हुए हैं। और वो लोक प्रतिनिधि है, मतलब लोगों के शेतकरी के न्याय के लिए बैठे हुए हैं। तो मैंने उनसे जो हक दे हुए है, लोकतंत्र की ताकत है ये चीज के ऊपर बैठे हुए हैं। और वो लोक प्रतिनिधि है, मतलब लोगों के शेतकरी के न्याय के लिए बैठे हुए हैं। तो मैंने उनसे जो कहा कि साहब देखो, ये पत्र मुझे कलेक्टर का जवाब आया, बिल्कुल तहसीलदार का जवाब आया, लेकिन आपका जवाब नहीं आया। तो साहब का बोलना था कि जिला अधिकारी कार्यालय हमारा कोई ऑफिसर नहीं है। तो मैंने बोला कि जिला अधिकारी कार्यालय आपका कोई बॉस नहीं, हमारा कोई बॉस नहीं है। बोले हम कलेक्टर कोई चीज नहीं बोले हमारे पास। जब उन्होंने ऐसा बोले कि हमारा कोई जिलाधिकारी बॉस नहीं है, तो कितने लोग थे आप वहाँ पर? हमारे साथ में हमारे भाई मुजाहिद साहब जो कांग्रेस कमेटी के उप जिला अध्यक्ष है, अल्पसंख्यक के वो थे। हमारे साथ हमारे असलम शेख जो पत्रकार है वो थे। ये सारे लोग थे मेरे सर। तो फिर उसके बाद में उन्होंने क्या बोले आपको फाइनल डिसीजन? वो उन्होंने मुझे पूरा दिन बिठाया, उनका जवाब नहीं दिए मुझे। मैं पूरा दिन बैठ के रहा। एक पद अधिकारी जिसको लोगों ने वहां चुन के बिठाए, शेतकरी का गंभीर मसला, गंभीर परेशानी और आज शेतकरी का क्या हाल है उसको बोला जा रहा है। क्या मैं जो तो पूरा दिन मैं बैठता हूँ वहाँ पे, हम शेतकरी बैठते हैं और उसका जवाब नहीं आता है हमें। सर आपका अगला टारगेट क्या है? अगर ये चीज अगर हमको ये न्याय नहीं मिलता तो हम इसको वापस से निवेदन देंगे, उपोषण पे बैठेंगे, न्यायालय जाएंगे, जो हद हो सकती वो करेंगे सर हम इसके लिए। फिर चाहे हमको और कोई भी कीमत चुकाना हो हम शेतकरी के लिए चुकाएंगे। सर ये जो भारत है कृषि प्रधान देश है और शेतकरी के लिए। अच्छा, तो सर ये जो तो आप ये संघर्ष कर रहे हैं, आपके साथ में कितने लोग हैं और शेतकरी? सर पूरा शेतकरी वर्ग मेरे साथ है। अच्छा, और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं सर आप? मैं हाथ जोड़ के महाराष्ट्र प्रशासन से विनंती करूंगा कि प्रशासन इतना लाचार नजर आ रहा है मुझे। अच्छा, क्या मुझे पत्र का जवाब मिलता है? हम लोग कलेक्टर ऑफिस जाते हैं, तहसील कार्यालय जाते हैं, तहसील कार्यालय जाते हैं और मार्केट कमेटी बोलती है कि हमें पत्र नहीं आया, जबकि मुझे पत्र प्रतिनिधि में बाद में मिलेगा, पहले ऑफिशियली उनको पत्र पहले जाएगा। तो सर आप जब मैंने खुद आपके सचिव से बात करा तो उन्होंने कहने लगे कि भाई मैंने जो है तो उनको बताया, हमने उनकी जमीन भी देखा। तो ये बात सच है? सर सचिव साहब खुद आए थे जमीन को देखने के लिए और उन्होंने चेक करे, लेकिन जो मैंने जिस दिन एक मिनट वो पत्र का है जिसका जवाब आया मैं सर, मैंने इनको 27/11/2024 को मैंने पत्र दिया। पत्र के अंदर सारे एविडेंस दिया, उसके अंदर लेखी में पुरावा है, इसके अंदर मेरे पास क्या एविडेंस था। और उनको बोला पंचनामा करो, साहब उनसे पंचनामा नहीं हो सका। ये हमारे सचिव का काम, ये है मार्केट कमेटी का काम। और मार्केट कमेटी ये शेतकरी की प्रॉपर्टी साहब, बिल्कुल ये पूरे ताल्लुके की शेतकरी की प्रॉपर्टी साहब, किसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये हम सबको मालूम होना मार्केट कमेटी में शेतकरी का क्या है। तो सर उसको पंचनामा करने में क्या हर्ज है? आखिरी में क्या बोल रहे हो, क्यों नहीं पंचनामा कर रहा है? सर ये चीज तो अब उनको अगर ये चीज तो सर उनको न्यायालय पूछेंगे या कलेक्टर साहब पूछेंगे या तहसीलदार पूछेंगे। अब हम तो न्यायाधीश नहीं है सर, न्यायाधीश से विनंती करते ये चीज पूछेंगे, हमको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। गरीब किसानों के लिए, शेतकरी के लिए ये चीज मांगना पड़ेगी। चलेगा सर, शुक्रिया। कैमरामैन के साथ में वो वसीम आजाद, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।